ये संशय मत करो, हमारे भगवान पर बड़े कृपालु हैं। शोक विषाद का विषय भक्त का नहीं होता। किसी के मर जाने पर या किसी के नष्ट हो जाने पर या किसी के छूट जाने पर, अमुक ने हमको छोड़ दिया, बड़ी कृपा की, क्यों? अब हमारा सहयोगी मित्र कौन होगा? भगवान। पक्का समझो, अगर हम किसी से अपनापन करते हैं तो सिर्फ भगवान के भाव से करते हैं। मेरे प्रभु आप इस हृदय मंदिर में बैठे, इसलिए मैं आप, बस और कोई संबंध नहीं, केवल एकमात्र प्रभु ही, वही हैं। उसी रूप कितने हैं लेकिन स्वरूप एक ही है, सब में वही हमारे युगल सरकार विराजमान है। और इसमें पांचवी बात, 8वें सूत्र में पांचवी बात, कभी भय और संदेह न करना। कभी भय न करना, किसी की किसी भी तरह से प्रतिकूलता देने पर डरो मत, तुम्हारे रक्षक भगवान हैं। बोले हमारी तो प्रिया जो है नील कमल हाथ में लिए हुए हैं, अब ना तो तलवार है न गदा है, कैसे रक्षा करेंगी? तो जो ये सब बड़े बड़े दिव्यास्त्र हैं, जो जानने वाले हैं, तो 19 चरण चिन्ह प्रिया और लाल 19 चरण चिन्ह है। ये चरण चिन्ह अपने भक्त जनों की रक्षा के लिए, इन्हीं में सुदर्शन चक्र, इन्हीं में कौमोदकी गदा, इन्हीं में सब कुछ विराजमान है। भक्त की रक्षा के लिए प्यारी जी की चरण चिन्ह बलवान। वृंदावन दास चाचा जी ने बड़ी महिमा चरण चिन्हों की वर्णन की, कभी अवसर आएगा तो सुनाएंगे। हमें भय नहीं करना और हमें संदेह नहीं करना। पता नहीं भगवान ऐसा करे कि ना करे, पता नहीं प्रिया जो आगे ऐसा संभाले कि ना संभाले। भजन तो करते हैं, पता नहीं भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। अरे इधर भोग भी नहीं भोग रहे हो, इधर भजन भी कर रहे हो, प्रियालाल मिले कि ना मिले, पता नहीं ये भजन सही है कि नहीं सही, इस मंत्र से काम होगा कि नहीं होगा, ये जो नाम कह रहे हैं राधा नाम, इस नाम से होगा कि नहीं होगा। संदेह न करे, संशय न करे। देखो राधा नाम तो वृंदावन में व्याप्त है और हमारे रस ग्रंथों में व्याप्त है। संदेह शब्द नहीं होना चाहिए उपासना में। जो गुरु ने उपासना दी उसमें संदेह नहीं होना चाहिए। और पांचवा, इस 8वें सूत्र में पांचवा, असूया, दूसरों के गुणों में दोष देखना, चुगली करना और ईर्ष्या, इनसे बहुत दूर रहना चाहिए उपासक को। ईर्ष्या बहुत बुरी है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। ईर्ष्या बहुत बुरी है, मतलब ये जलाती रहती है हृदय में, ये बहुत बड़ी आग है। एक जिससे ईर्ष्या, उसको प्रणाम करो, उससे नष्ट हो जाएगी। इसके नष्ट करने का उपाय एक ही है, जिससे ईर्ष्या उसको बार बार प्रणाम करो, बार बार। और वो तुम्हें कितना भी कड़ुआ बोले, तुम बुरा मत मानना, तो तुम्हारी ईर्ष्या नष्ट हो जाएगी। नहीं, ईर्ष्या बेमतलब जलाती रहती है। और किसी के गुणों में दोष ना देखे, किसी की चुगली ना करे। सुनो, ऐसे से कुछ लोगों का स्वभाव होता है, उनका भोजन ही नहीं पचेगा जब तक 2-4 की बुराई नहीं कर लेंगे। सुना तुमने? ऐसे से ऐसा नहीं, हमने तो नहीं। अरे मतलब ऐसे गूढ़ विषय की चर्चा मानो ब्रह्म साक्षात्कार करा देंगे। ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो दूसरों की निंदा चुगली करते हैं। निंदा चुगली करने वालों को ऐसा लगता है जैसे चक्रवर्ती सम्राट पद में बैठाल दिए जाएंगे, जब 2-4 उनको मिल जाए सुनने वाले। फिर जैसे कोई भगवत प्रेमी महात्मा खूब सरस भगवान की चर्चा करे, ऐसे ये द्वेषी जन होते हैं। ये निंदा बहुत संभाल संभाल करके, कहीं भी चूक ना होने पावे, पूरी निंदा। तो ऐसे लोगों से बचे। चुगली करना, दूसरे के गुणों में दोष देखना और ईर्ष्या करना। भगवदानंद का जो तारतम्य वर्णन करते हैं शास्त्र हमारे, पहली बात तो ये कहते हैं कि कोई भी कुछ भी करता है तो अपने सुख के लिए करता है। हमें सुख प्राप्त हो इसलिए, वो किसी और के लिए नहीं करता। नावा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति।
नावा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। उपनिषद अर्थात वेद ऐसा कहते हैं, यहां परस्पर जो प्रीति है वो अपने सुख के लिए है, कोई किसी के सुख के लिए प्यार नहीं करता। जैसे नावा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, अगर पत्नी पति से प्रीति करती है तो अपने सुख के प्रयोजन से करती है, पति के सुख का लक्ष्य नहीं होता। नावा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, वो पति को प्यार करती है तो अपने सुख के लिए करती है। ऐसे ही आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, यदि पति पत्नी से प्यार करता है तो वो अपने सुख के लिए करता है। जहां अपने सुख में बाधा हुई वहां कोई प्यार दिखाई नहीं देगा। अपने सुख के लिए ही सब जीव प्यार करते हैं, सब क्रियाएं करते हैं, सब विचर रहे हैं केवल अपने सुख के लिए। नावा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। इसी तरह से जो पुत्र वित्त जो भी सुख है वो अपने सुख के लिए है। हमें सुख मिलता है इसलिए हमें पुत्र प्रिय है, पुत्री प्रिय है, धन प्रिय है, मकान प्रिय है, हमें सुख मिलता है। जिस दिन हमें सुख मिलना बंद हो गया हमारा प्यार कहीं नहीं रह जाएगा। अब ये सुख का तारतम्य देखना है कि वास्तविक क्या इनमें सुख है। देखो यहां कह रहे हैं नावा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, पति प्रिय नहीं है, पति से कामना की पूर्ति होती इसलिए प्रिय है। ऐसे कितने उदाहरण हैं, पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, माता पिता के लिए, अलग अलग संबंधों में। हमारा शास्त्र कहता है हम केवल सुख से प्यार करते, सुख से, अपने सुख से। अगर हमको दुख का संबंध दिखाई देने लगे तो सब संबंध छोड़ दें, और सुख है नहीं, केवल सुख की छाया में फंसा करके ये माया हमें बांधे हुए है। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है। जैसे किसी व्यक्ति की छाया को पकड़ने चलो कभी पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि वो व्यक्ति की छाया है। तो ये सुख की छाया सी दिखाई देती मृत्यु लोक में या ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए अन्य लोकों में। सुख तो सुख सिंधु भगवान के नाम रूप लीला धाम में है। इस सुख का तारतम्य वर्णन करते हुए कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी। सीकर कहते हैं एक बूंद जैसे ऐसे मारो उसमें जो छोटे कण निकलते हैं उसे सीकर कहते हैं। आनंद समुद्र भगवान के एक बिंदु के, एक सीकर के सुख से पूरा त्रिभुवन सुपास, पूरा त्रिभुवन सुखी हो रहा है। जो सुख का आभास भी मिल रहा है वो सच्चिदानंद भगवान है, इसलिए सुख का आभास मिल रहा है। शास्त्र कहता है यदि आनंद की प्राप्ति करनी तो आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंदाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्त्यभि संविशन्ति। वेद कहता है आनंद से ही हमारी उत्पत्ति हुई है। हम आनंद सिंधु भगवान के अंश हैं, इसलिए सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। आनंद ब्रह्म है, उसी आनंद ब्रह्म से हमारी उत्पत्ति हुई, अर्थात हम उसके अंश हैं। हमारा स्वरूप भी आनंद स्वरूप ही है और आनंद की ही हम खोज कर रहे हैं। आनंद के लिए ही हम कर्म कर रहे हैं, आनंद के लिए ही हमारा जीवन है। पर हम आनंद में प्रविष्ट होना नहीं जाने कि आनंद है कौन सा। हम समझते हैं शरीर में आनंद है, पुरुष शरीर में, स्त्री शरीर में, अमुक धन में, अमुक भोग में, अमुक क्रिया में। आज तक किसी को आनंद नहीं, ग्लानि और पश्चाताप प्राप्त हुआ। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन, आनंदो ब्रह्मेति वजानात्। जो परमात्मा है, योगी जन जिसे परमात्मा कहते, ज्ञानी जन जिसे ब्रह्म कहते हैं,
भक्तजन जिन्हें भगवान कहते हैं, प्रेमी जन जिन्हें लाडले कहते हैं,